Good morning class. I am Deepika. Today I will teach you the circulatory system of human heart. ठीक है, देखिए सबसे पहले जो है सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ये जितने भी एनिमल्स हैं उनमें प्रेजेंट होता है और ये फंक्शन करता है ब्लड को पंप करने में। ब्लड को पंप क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है ना। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन रहित, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करने के लिए ब्लड जो है पंप करता है। और ये इस फंक्शन में कौन भाग लेता है? हमारा हार्ट, मतलब हृदय। ठीक है, तो आइए देखते हैं हार्ट जो है सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले किसने दिया था। सर्कुलेटरी सिस्टम विलियम हार्वे ने इन 1628। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम 3 टाइप का होता है। पहला वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड सेकेंड इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड थर्ड इज लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए बहुत सारे एनिमल्स हैं, आपने फाइलम्स में पढ़े होंगे कि उनको डिवाइड कर दिया गया है, उनको कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उनको कैटेगराइज कर दिया गया है। क्यों कैटेगराइज करते हैं? क्योंकि हमें इससे स्टडी में जो है अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसमें सुविधाएं मिलती हैं और आसानी से हम उसकी स्टडी कर पाते हैं। इसलिए जो वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम है कुछ फाइलम्स के एनिमल्स में, जैसे कि सिलेंट्रेटा और पोरीफेरा। देखिए वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है? आप सबको पता है कि पोरीफेरा में स्पॉन्जिला आते हैं, है ना। तो उनका बॉडी जो होती है उनमें बहुत सारे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा जो है ऑक्सीजन उनकी बॉडी में जाती है। किसी के भी थ्रू जा सकती है, पानी के थ्रू या कुछ खाते हैं उनके थ्रू जाती हैं। और ये क्या करता है, जितनी भी ऑक्सीजन है वो उसके पूरे होल बॉडी में मिक्स हो जाती है और उसके ब्लड में मिक्स होकर होल बॉडी को क्या कर दी जाती है? डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। और फिर जो वेस्टेड मटेरियल होता है, कुछ गैसेस होती हैं, वो शरीर के बाहर निकाल दी जाती हैं। तो इस टाइप के सर्कुलेशन को कहते हैं वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम। किसमें होता है? सिलेंट्रेटा और पोरीफेरा के एनिमल्स में। एंड सेकेंड इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ये 2 टाइप का होता है सर्कुलेशन। इसमें पहला ओपन सर्कुलेशन, दूसरा क्लोज्ड सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन किस में होता है? मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स में, जैसे कि इंसेक्ट्स में, एंड जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं मोस्टली उनमें ये ओपन सर्कुलेशन होता है। ओपन सर्कुलेशन का मतलब भी होता है, इसमें क्या होगा कि जो है ब्लड एक तरफ से इंटर करता है और दूसरी तरफ से वो प्योर होके फिर पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, और क्लोज्ड सर्कुलेशन क्या होता है? ये मोस्टली वर्टिब्रेट्स एनिमल्स में होता है, जैसे कि आपके मैमेलियंस में, वर्टिब्रेटा में जितने भी एनिमल्स आते हैं उनमें होता है ये क्लोज सर्कुलेशन। एंड इकानोडर्मेटा में जैसे कि स्टारफिश है, ऑर्थ्रोपोडा और सिफेलोकॉर्डेटा और भी एनिमल्स हैं जिनमें ये क्लोज सर्कुलेशन होता है। क्लोज सर्कुलेशन में क्या होता है? जो हार्ट होता है, हार्ट वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। पहला राइट आर्ट्रियम, एंड सेकेंड इज राइट वेंट्रिकल, एंड थर्ड इज लेफ्ट आर्ट्रियम, एंड फोर्थ इज लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए अगर हम अपना हार्ट देखें तो कैसे कैटेगराइज करते हैं? ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो हमारे राइट साइड और दूसरा लेफ्ट साइड। तो हम ये कैसे जानेंगे कि कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है? तो जैसे मैंने बनाया है हार्ट का डायग्राम, तो जो लेफ्ट है तो हमारा लेफ्ट इधर का होगा, तो ये इधर का साइड कौन सा हो जाएगा? लेफ्ट। और इधर का हमारा राइट साइड है तो ये हार्ट जो है वो कौन सा साइड का हो जाएगा? राइट साइड। ठीक है, अब देखिए ये कैसे फिर आता है। थर्ड टाइप इज लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये किस में होता है? मोस्टली साइक्लोस्टोम्स में, जिसमें फिशेस आती हैं, और मोस्टली वर्टिब्रेट्स एनिमल सभी में होता है, क्योंकि ये जो है ब्लड के साथ तो जाता है। ब्लड जो है आरबीसी जो ब्लड होता है आरबीसी उससे छन जाती हैं, बाकी जो डब्ल्यूबीसी की जो मात्राएं होती हैं और जो मटेरियल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, वो अलग होकर छन जाती हैं, तब ये सर्कुलेशन उन्हीं के साथ होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करें तो हमारी बॉडी में जो ह्यूमन हार्ट है वो उसका वेट कितना होता है? 300 ग्राम।
एक सामान्य वयस्क व्यक्ति में कितना होता है? 300 ग्राम। अगर फीमेल्स में देखा जाए तो अप्रॉक्स 225 या 250 के आसपास, ठीक है, इतना होता है। और इसकी जो हाइट होती है, फिर जितना बड़ा होता है, लंबाई में 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई में 9 सेंटीमीटर का होता है। और अगर मोटाई में देखा जाए तो ये 6 सेंटीमीटर का होता है। और ये लाइट पिंक कलर या रेड कलर का दिखाई देता है। इनमें 4 चैम्बर्स होते हैं। ये तो इससे पहले हमने बताया। फर्स्ट इज राइट आर्ट्रियम, सेकेंड इज राइट वेंट्रिकल, थर्ड इज लेफ्ट आर्ट्रियम एंड फोर्थ इज लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? अब देखिए ये कैसे हमारे यहाँ ब्लड जो है सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में। हमें पता है ना कि हमारी जितना भी शरीर है उसमें इम्प्योर ब्लड है ना। इम्प्योर का मतलब यहाँ पे क्या है? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है कि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अभी ऑक्सीजन हमें क्यों चाहिए होती है? देखिए ऑक्सीजन अगर नहीं होगी हमारे ब्लड में तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारा कोई भी जो सिस्टम है वो फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है। इस वजह से हमारा जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है वो ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होना ज़रूरी है। देखिए अब ये कैसे फंक्शन स्टार्ट होता है, तो हमारा जितना भी बॉडी में इम्प्योर ब्लड है वो किसके थ्रू आता है? आपकी जो ये पल्मोनरी वेन्स हैं, आपने इससे पहले पढ़ा होगा, जितनी भी हमारी बॉडी में वेन्स हैं, शिराएं हैं, उनमें अशुद्ध रुधिर बहता है, इम्प्योर ब्लड होता है। लेकिन एक ऐसी शिरा होती है जिसमें प्योर ब्लड होता है। वो कौन सी होती है? पल्मोनरी वेन। ये कहाँ पे होती है? देखिए ये जो है आपका लंग्स से जो प्योर ब्लड होता है, ठीक है, जो लंग्स से प्योर ब्लड होता है वहाँ पे होती हैं और ये लेफ्ट आर्ट्रियम में इस प्योर ब्लड को भेजती हैं। तो जो वो वाली वेन होती है वो उसमें कैसा ब्लड फ्लो होता है? प्योर ब्लड, ठीक है। अब जो धमनियाँ होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उनमें जो है हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है या प्योर ब्लड बहता है। लेकिन एक ऐसी आर्टरी है जिसमें इम्प्योर ब्लड होता है, वो होती है आपकी राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड को लंग्स में ले जाती हैं। कौन सी? पल्मोनरी आर्टरीज, जिसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। अब देखिए कि जो वेन्स हैं, पल्मोनरी वेन्स है, वेन्स है जितनी भी, ठीक है, जितनी भी वेन्स हैं या शिराएं हैं, उनसे जो अशुद्ध रुधिर है वो कहाँ पे आता है पूरे शरीर से? राइट आर्ट्रियम में, ठीक है। राइट आर्ट्रियम में सिस्टोल की क्रिया होती है। सिस्टोल क्या होता है? देखिए सिस्टोल का मतलब होता है हमारा जो हार्ट है वो सिकुड़ता है और एक बार फैलता है। जब ये सिकुड़ेगा तो जो है ब्लड है वो नेक्स्ट चैम्बर्स में इसके जाके फ्लो हो जाता है। देखिए यहाँ पे सिस्टोल की क्रिया होगी तो यहाँ पे होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, तब ये वाल्व खुल जाते हैं सिस्टोल की क्रिया से और जो है प्रेशर की वजह से ये ब्लड किस में आ जाता है? राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। देन डायस्टोल की क्रिया होती है और वाल्व बंद हो जाते हैं। ये वाल्व यहाँ पर क्यों लगे होते हैं? ये इसका लगे होने का कारण इतना है कि ये जो ब्लड है वो वापस ना जा सके, ठीक है। अब देखिए जो इम्प्योर ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में प्रवेश करता है, इंटर करता है। देन पल्मोनरी आर्टरी, हमने इससे पहले बताया ना, एक ऐसी आर्टरी है जिसमें इम्प्योर ब्लड बहता है। वो कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को कहाँ पे ले जाती है? हमारे लंग्स में, मतलब फेफड़ों में, ठीक है। आप सबको पता होगा कि फेफड़ों में एक होती एल्वियोलाई, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है? कूपिकाएँ जिन्हें कहते हैं। कूपिकाओं में क्या होता है कि वहाँ पे आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी। वहाँ पे ऑक्सीजन कैसे आती है? जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं या रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहीं पर जो इम्प्योर ब्लड है, पल्मोनरी आर्टरी जब इसको लेके जाएंगी लंग्स में और वहाँ से ही ऑक्सीजन ग्रहण कर लेंगी तो ये ब्लड कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड का मतलब है कि वो प्योर हो चुका है, ठीक है। जब ये ब्लड प्योर हो जाता है तो इस प्योर ब्लड को पल्मोनरी वेन, इससे पहले हमने बताया कि पल्मोनरी वेन कौन सी होती है? जिसमें एक ऐसी वेन होती है जिसमें कि शुद्ध रुधिर बहता है। नहीं तो जितनी भी शिराएं हैं उनमें अशुद्ध रुधिर ही बहता है। लेकिन जो है लंग से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है तो इसको लंग से कौन वापस लाता है? लेफ्ट
आर्ट्रियम में कौन लाता है? पल्मोनरी वेन। अब ये जो प्योर ब्लड है लेफ्ट आर्ट्रियम में प्रवेश करता है, ठीक है। यहाँ पे होते हैं बाइकास्पिड वॉल और यहाँ से ये ब्लड होता हुआ कहाँ पहुँचता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से एक पार्ट होता है हृदय का जिसे कहते हैं आओर्टा। क्या कहते हैं? आओर्टा। प्रोनाउंशिएट करते हैं आओर्टा, बट इसकी स्पेलिंग लिखते हैं अरोटा, ठीक है। अब ये क्या करता है? ये सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होती है। ये क्या करती है? जितना भी ब्लड आपका प्योर हुआ है वो आपके पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देती है या सारे अंगों को भेज देती है, जिससे ये फिर से जो है फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। और ये जो है हमारा हार्ट बीटिंग है वो 1 मिनट में कितनी बार बीट होता है? 22 टाइम्स, ठीक है। इतना समझ में आया? ठीक है। 1 मिनट में कितने टाइम? 72 टाइम्स ये बीट करता है। और जो आपका हार्ट है इसके ऊपर एक कैविटी होती है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। ये क्या करती है? जो हमारी बाहरी आघातों से सुरक्षा करती है। कहीं अगर चोट लग जाती है या फिर कोई दिक्कत होती है तो ये हमारी बाहरी आघातों से रक्षा करती है। इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये क्यों होता है? ये इसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए कि वो सिस्टोल और डायस्टोल की क्रिया कर सके, सिकुड़ सके और फैल सके, ठीक है। अब देखिए, अगर हम स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ हार्ट निकालें तो 1 मिनट में कितने टाइम जो है 72 टाइम ये बीट करता है। और एक टाइम में ये कितना करता है? 70 ml, ठीक है। 70 ml करेगा तो 72 टाइम्स कितना करेगा? 5040 अप्रॉक्स इतना, ठीक है। 5 से 6 लीटर कितने मिनट में? 1 मिनट में, ठीक है। अब देखिए, आपने सुना होगा कि जो SA नोड और यहाँ पे आपका होता है SA नोड और यहाँ पे AV नोड। अब देखिए ये क्या होते हैं? ये इनका फंक्शन क्या होता है? साइनो आर्ट्रियल SA नोड और AV नोड, इनका फंक्शन क्या होता है? SA नोड जो होते हैं यहाँ पे लगे होते हैं और ये AV नोड यहाँ पे। देखिए, जब हमारा हृदय जो है क्या करता है? सिकुड़ता है, ठीक है। जब ये सिकुड़ता है तो यहाँ पे एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। जैसे कि ये हमारा ये 4 चैम्बर्स, ठीक है, यहाँ पे है और यहाँ पे विद्युत धारा उत्पन्न हुई। यहाँ पे SA नोड है, ठीक है, साइनो आर्ट्रियल नोड, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका AV नोड होता है ये क्या करता है? इसको रीड करके पूरी जितनी भी आपकी हार्ट में जितनी भी मसल्स हैं उसको भेज देता है। और यहीं पे इसमें जो है यहाँ पे लेयर्स में होती हैं बंडल ऑफ हिस। ये क्या करती हैं? ये जो है आपका हेल्प करती है, जो भी ये विद्युत धारा प्रवाहित हुई है ये इसको मसल्स में भेजती हैं। और यहाँ पर होते हैं आपके पुरकिंजे फाइबर्स, यहाँ पे देखें, ठीक है। यहीं पे पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं, ये हेल्प करते हैं बंडल ऑफ हिस की। किस में करते हैं? कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित हुई, कौन कर रहा है? SA नोड करेगा, AV नोड उसको रीड करेगा और जितना भी हार्ट है उसके मसल्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। अब देखिए, SA नोड को क्या कहते हैं? नेचुरल पेस मेकर। SA को क्या कहते हैं? नेचुरल पेस मेकर। आपने सुना होगा कि कभी कभी ये फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाता है तो हमारी जो हार्ट बीट होती है वो कम हो जाती है। अगर नॉर्मल व्यक्ति की देखी जाए, एक स्वस्थ व्यक्ति की देखी जाए तो कितना होना चाहिए ब्लड प्रेशर? 120/80, ठीक है। और ब्लड प्रेशर को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। ये क्या है? ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र।
और आपने सुना होगा कि हार्ट में एक आवाज़ें आती हैं, ठीक है, तो उसको सुनने के लिए किसका यूज़ करते हैं? स्टेथोस्कोप का, स्टेथोस्कोप, ठीक है। स्टेथोस्कोप से क्या करते हैं, जो हमारे हार्ट में आवाज़ें आती हैं उसको सुनते हैं। कौन कौन सी आवाज़ें आती हैं? लब डब। तो इसी बीट से पता चलता है कि हमारा हार्ट अच्छे से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। और हाँ, ये बता रहे थे ऐसे नोट क्या है हमारा? नेचुरल पेसमेकर। आपने सुना होगा कभी कभी हमारी हार्ट बीट कम या ज़्यादा हो जाती है, तो उसका रीज़न यही होता है कि जो ऐसे नोट होता है वो सही से धारा प्रवाहित नहीं कर पाता है, जिससे हमारी जो मसल्स हैं या हार्ट की मसल्स हैं वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती हैं। तो इसके लिए जो है अगर किसी का ये फंक्शन प्रॉब्लम करता है तो ऐसे नोड को क्या करते हैं? आर्टिफिशियल तरीके से इसको हार्ट में लगाते हैं और ये फंक्शन होता रहता है, ठीक है। आपने सुना होगा एक और डिसीज़ जिससे कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है? ये हमारा हार्ट है, इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे या कहीं पे भी यहाँ पे एक दूसरे के बीच में एक होल हो जाता है, छिद्र जिसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जब छिद्र हो जाता है तो लेफ्ट, हमने इससे पहले बताया कि जो राइट साइड है वहाँ पे आपका ब्लड कैसा होता है? इम्प्योर, और आपका लेफ्ट साइड है वहाँ पे प्योर ब्लड होता है। इससे क्या होगा? इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड मिक्स हो जाएगा, जिससे कि ये सिंड्रोम हो जाता है। और जिससे ये हो जाता है उसका शरीर नीला पड़ जाता है, उसके नेल्स नीले पड़ जाते हैं, उसके लिप्स नीले पड़ जाते हैं। इसी की वजह से। क्यों? क्योंकि ये प्योर और इम्प्योर ब्लड एक में मिक्स हो जाता है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू क्लास।